जय श्री राम। फ़ैन चल रहा तो शायद आवाज़ भी कम आएगी, बट बिल्कुल मैंने मोबाइल को पास में किया तो शायद आए। मैं तो ये सोचती हूँ कि अध्यात्म क्या है, मतलब आप पूरे टाइम आप क्या बोलूँ, मैं मेरे को ही बोलना है, क्योंकि मेरे ही ऐसा होता तो मैं अपने को ही बोलूँगी। मैं मतलब सुबह में उठना, सारी रूटीन करना एंड सब कुछ भगवान की दया से ठीक ठाक रहता है। और भगवान का नाम भी बहुत तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं। लेकिन जो थॉट्स, जो बातें बीत गई हैं, जो हमारे ऊपर बीती हुई हैं, वो बात दिमाग से निकलती क्यों नहीं। मैं तो यही सोचती हूँ कि मतलब इतना ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो रिपीट 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 उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी मतलब लोग बोलते हैं चोट दिल को लगी या चोट मन को लगी, आई थिंक जो भी है, बट वो चीज़ें दिमाग से जाती ही नहीं है। और जितना ही प्रॉब्लम जब हमारे ऊपर बीता था उस टाइम था, वो आप जब दिमाग में टेंशन होता तो सेम उतना ही प्रॉब्लम आज भी होने लगता है, जबकि 33 साल हो गए। लेकिन ये चीज़ें जा ही नहीं रही, क्यों नहीं जाती हैं भगवान जाने। अभी ऐसा क्या है, हम कितना भी कोशिश करते हैं, बीमारी की जड़ वही हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे नहीं, कोशिश भी करते हैं कि हम उससे बाहर निकले, जो हो गया जाने दो, अभी तो हम अपने मन के मालिक हैं। बट वो चीज़ें जाती ही नहीं यार, सचमुच की। मैं तो कभी कभी तो अच्छा, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो भी नहीं बदलते। वो मतलब जो 33 साल था वही आज भी है। मतलब समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा होता है। अभी अभी तो इतनी उम्र हो गई है कि सब कुछ भूल जाना चाहिए, भगवान का नाम लेके अपने बच्चों की लाइफ में इंसान को इतना व्यस्त रहना चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है। वो कहने को तो बोलते हैं लोग, हो जाता है। सुबह में जाती हूँ, भगवान का नाम लेना, मंदिर जाना, ये करना वो करना, जो कुछ भी होता है, पर ऐसे जो बीता हुआ टाइम है वो ऐसे घूमता है। तो वो चीज़ें वो कब जाएंगी पता नहीं, मरने के बाद जाएंगी या और बुढ़ापा आ जाएगा तो पता नहीं। मुझे तो नहीं लगता जाती हैं, क्योंकि और क्यों नहीं जाती ये तो पता नहीं, प्रारब्ध है या कर्म है या मतलब कष्ट का कारण है, जो भी है वो नहीं जाती। हम चाहते भी हैं कि उससे बाहर निकल जाए और हम आराम से, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वैसा होता नहीं। और इसकी वजह से कितनी बीमारियां हो रही शरीर में, अपने ही शरीर में। जब मन बीमार है तो तन तो बीमार ही रहेगा, तो ये तो सच है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी जैसे नहीं जाती हैं और वो काफ़ी कष्टकारी होता है। क्योंकि आप अच्छी चीज़ें आप थोड़ी देर सुनो तो पूरा हार्मोन्स बदल जाता है। भगवान का नाम लगा दो, कीर्तन लगा दो, तो एकदम ऐसे लगता है ना कि बहुत मज़ा आ गया ऐसे करके। वही हाल, वो निगेटिव चीज़ें सोच के भी उतना ही पेन जैसे इसमें खुशियाँ मिलती हैं वैसे उसमें दुख भी मिलता है। लेकिन अब पता नहीं ये ईश्वर ने क्या रचना रची है कि इससे मुक्ति ही नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती पता नहीं। जबकि बहुत टाइम बीत गया, लेकिन और अब तो ऐसे लगता है कि हम खुद दुखी हो गए हैं कि भगवान जी इसमें से निकालो करके, और इससे बाहर निकालो। अभी तो जाने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, और इससे मुक्त कब कब इससे मुक्त होंगे। लेकिन नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, और ज़िंदगी ऐसे निकल जा रही है। और बाद में वही कार्मिक अकाउंट बचा रहेगा, फिर आके ऐसे। हमें तो मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो आना ही है आना है। बट लेकिन ये है कि लोग बोलते हैं मोक्ष हो जाएगा, नहीं भैया, आना है। इतना अच्छे कर्म ही नहीं है तो फिर मोक्ष वाला तो सोचना ही नहीं है। चलो बढ़िया है। मेरे मन में वो चीज़ें चलती हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है, और शरीर को, मन को, जब मन को होती तो शरीर को अपने आप होगी। तो
और अभी आजकल तो मेरे कान में इतना प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या बताऊँ, कान में भी हो रहा है प्रॉब्लम। ये थोड़े टाइम तक तो बहुत ही अच्छा था, अभी हो रहा है प्रॉब्लम। चलो किसी का फ़ोन आ गया तो देख लेते हैं। बेटा पानी वाले का फ़ोन है। चलो जय श्री राम।